हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल गोलनेट सेट। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। योर डोर टू द फ्यूचर स्टार्स फ्रॉम गोलनेट सेट। योर फ्यूचर इज जस्ट अहेड। Thank you so much. So let's start another very important topic from the teaching aptitude. So evaluation system. What is the evaluation? Evaluation is a process in which an educational and training procedure is compared with its predetermined goals to find out their fulfillment. So evaluation means आपका educational and training procedure compare होता है किसके साथ? जो कुछ आपके predetermined goals है. Predetermined goals is nothing but your objectives और आपके लर्निंग का उद्देश्य क्या है, इससे आपके एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोसीजर कंपेयर होती है. दैट इज योर इवैल्यूएशन. सो एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज अप्लाइड टू फाइंड आउट लर्नर्स अचीवमेंट and diagnose educational outcomes and plays a vital role in improving the educational quality. So educational evaluation क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे हमें लर्नर की अचीवमेंट मिलती है, लर्नर का पर्टिकुलर गोल क्या है उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं. एंड एजुकेशनल आउटकम्स प्लेज ए वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द एजुकेशनल क्वालिटी. सो उस जो कुछ आपका इवैल्यूएशन मेथड है उसके बेसिस पे जो कुछ आपको आउटकम मिलता है. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन. सो जो कुछ आपको इवैल्यूएशन मिलता है उसके बेसिस पे आप क्या इम्प्रूव करते हैं टू डेवलप और टू इम्प्रूविंग द educational quality. So evaluation it is made up of two content, that is measurement plus assessment. So measurement it is related with the numbers, that is the qualitative data, and assessment that is मेजरमेंट दैट इज़ द क्वांटिटेटिव, जो कुछ भी आपके फिगर एंड फैक्ट है. सपोज फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट का IQ टेस्ट लेना है, सो दैट इज़ इन नंबर्स. और फिर आपको बच्चों को जो इवैल्यूएशन मेथड है, सपोज आपके मार्क्स में है या परसेंटेज में है, सो दैट इज़ द क्वांटिटेटिव. एंड असेसमेंट जो कुछ फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन है या फिर पर्सनैलिटीज़ वगैरह है, सो दैट इज़ द असेसमेंट. सो इवैल्यूएशन that is made up of measurement plus assessment. So formative evaluation, which are the different types of evaluation? So first, that is the formative evaluation. Formative evaluation is used in the first attempt of developing instruction. तो जब भी आप सोच रहे हो एक टीचिंग करने की, सपोज टीचर एंटर करता है क्लासरूम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस पूछेगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो मीन्स जो कुछ भी फीडबैक आता है स्टूडेंट की तरफ से, उसके बेसिस पे वो अपनी मेथड बना सके या टीचिंग करा सके. देन दी गोल इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड फीडबैक. इसका गोल क्या होता है? द गोल इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड फीडबैक. मीन्स जो कुछ आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट क्या फीडबैक दे रहे हैं, एंड स्टूडेंट फीडबैक देने के बाद आप अपनी टीचिंग में क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हो. दैट इज़ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट गैप्स इन योर इंस्ट्रक्शन. सो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या आइडेंटिफाई करता है? जो कुछ भी स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में गैप है उसे वो कम करने का काम करता है. बेस्ड ऑन दिस फीडबैक यू शुड नो व्हाट टू फोकस ऑन फॉर फर्दर एक्सपेंशन फॉर योर इंस्ट्रक्शन. सो उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक में किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड किस पे कम. सो यहाँ पे लिमिटेड कंटेंट एरिया होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है. सो यूनिट टेस्ट मीन्स पर्टिकुलर एक टॉपिक पे होगा, वहाँ पे क्या है, लिमिटेड कंटेंट एरिया होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट. यहाँ सो ऑब्वियसली ये जो यूनिट टेस्ट में से जो कुछ भी आउटकम आएगा तो उसके बेसिस पे आप आपके टीचिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकोगे. देन विच आर द टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? सो ऑब्जर्वेशन, नोटबुक, चेकिंग, क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्विज, यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट एंड होमवर्क.
सो दीज आर दी टूल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मीन्स बच्चों को आप कुछ होमवर्क दे रहे हो, दैट इज़ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देन क्लास में पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, सो दैट इज़ दी क्वेश्चन एंड आंसर्स। या फिर शॉर्ट क्विज, आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दे रहे हो या फिर एक वर्ड दे रहे हो और उसके बारे में कुछ लिखना है, सो दैट इज़ दी शॉर्ट क्विज। Then during the one important point is formative evaluation means during the classroom आपका जो कुछ भी प्रोसीजर चल रहा है, that is the formative evaluation used for internal audience only. So formative evaluation internal audience के लिए यूज होता है। internal audience means only teachers and students. Then next one evaluation method is the summative evaluation. So difference between formative evaluation and summative evaluation is that formative means during the class जो कुछ आपका प्रोसीजर हो रहा है, and summative evaluation means at the end of the course. So summative evaluation assessment is aimed at assessing the extent to which the most important outcomes at the end of the instruction have been reached. It measures effectiveness of learning on a long term base. So यहाँ पे जो effectiveness of learning है, जो कुछ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, so learner ने क्या अचीव किया है, ये हम कब चेक करते हैं, on a long term base. Suppose after a 6 month, सपोज आपका 6 मंथ का सेमिस्टर है, उसके बेसिस पे, या फिर अगर एनुअल एग्जाम है तो एनुअल एग्जाम में, सो दैट इज़ दी ऑन ए बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म बेस. The long-term benefits can be determined by the following students who attend your course. So ये जो समेटिव इवैल्यूएशन होगा, ये किसका होगा, जिस स्टूडेंट ने आपका कोर्स फॉलो किया है, मीन्स थ्रू आउट ईयर आपने क्या पढ़ाया है, उसके बेसिस पे आपका समेटिव इवैल्यूएशन होगा. यू आर एबल टू सी वेदर एंड हाउ दे यूज द लर्न नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कोर्स में आपने जो कुछ पढ़ाया है वो किस तरह से बच्चों ने लर्न किया है, उस टॉपिक के बारे में उन्होंने नॉलेज एक्सेस किया है, स्किल्स एक्सेस की है, एंड उनका परफॉर्मेंस क्या है. यूज्ड फॉर ग्रेडिंग, सिलेक्शन एंड अचीवमेंट. सो ऑब्वियसली समेटिव इवैल्यूएशन मीन्स जो कुछ भी उनका आउटकम होगा तो ऑब्वियसली ग्रेडिंग में होगा, A+ मिला है, B+ मिला है, इस तरह से, या फिर पास फेल, या फिर सिलेक्शन मीन्स इसके बेसिस पे ही सपोज ये मार्कशीट पे आता है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर जो कुछ भी उन्हें लाइफ में अचीव करना है, सो वो सारा कुछ इस समेटिव इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही होने वाला है. So which are the tools? Standardized test, term and end exam and unit test exam. So these are the tools of summative evaluation. So term and end exam, this is the main exam of summative evaluation. So today we cover only two types of evaluation, that is formative and summative evaluation. I hope आपको ये समझ में आया होगा. The main difference between summative and formative is only that formative means during the class, जो कुछ भी आपका प्रोसीजर चल रहा है, and summative means at the end of the course. And thank you so much.